ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी दुनिया में जो तबाही मचा के रखी है ना, आई डोंट थिंक कि एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ हैज डन दिस मच डैमेज अदर देन दिस थिंग जो अभी यूथ के साथ चल रही है, एंड दैट्स अबाउट पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि सबसे बड़ा डर जो जिस फितने का मुझे है अपनी उम्मत के रिगार्डिंग, वो औरत का फितना है, वो औरत की टेम्पटेशंस है। दैट्स वाई यू विल फाइंड जो अभी डिप्रेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं, खासकर यूथ में, जो डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो एंजाइटी के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पीछे आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम आर पोर्नोग्राफिक एडिक्ट्स। और आप इमेजिन कीजिए ना, मैं जो नंबर्स आपको दे रहा हूँ छोटे नंबर्स नहीं है। 70% औरतें, 80% लड़के, दे वॉच पोर्नोग्राफी ऑन रेगुलर बेसिस। कश्मीर में अभी आ रही थी, बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि सर फ्लैश ट्रेड आसमानों पे छू रहा है। 14-14 साल की बच्चियों के बारे में आ रहा था, 14-14 सालों की बच्चियां सप्लाई हो रही है। ये आपके और मेरे पिरवर में है। एक औरत है, उसको इतना चस्का लग गया था ना जिना का और ड्रग्स का, कि उसका कुछ महीने का बेबी था, कुछ महीने का, लिटरली अभी अभी पैदा हुआ था। उसको इतनी क्रेविंग आ गई, वो बेबी को लेके चली गई एक क्लब रूम की तरफ जहां पर वो जिना और ड्रग्स लेती थी। ऑलराइट, बेबी को उसने गाड़ी में रखा, गाड़ी को लॉक किया, अंदर गई, ड्रग्स, जिना एंड ऑल ऑफ दीज करने के लिए इस लेवल की एडिक्ट थी। वापस आई, बेबी की मौत हो गई थी गाड़ी में। अल्लाह ने कुरान में क्लियरली कहा है कि जो इन तरह की गुनाहों में मुलविस हो जाता है, इन बड़े गुनाहों में जो मुलविस हो जाता है, उनका रिस्क हम छीन लेते हैं, तंग करते हैं उनका रिस्क। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा सहाबा को वार्न किया इन सारी चीजों से, कितनी अहादीस हमें मिलती है, कितना सेक्सुअल हेल्थ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया है, समझाया है, सिखाया है, इस पे रोकने की कोशिश की है। आपके और मेरी लाइफ में कभी कोई बताता है ये सारी चीजें? हमारे जो अपने सगे माँ बाप ये चीजें बोलने से हमें डरते हैं, उनको शर्म आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि हर आने वाला दौर मेरे दौर से बदतरीन होगा और मेरा दौर सबसे बेहतरीन है। उसकी केमिकल मैपिंग करो, टेस्टोस्टेरोन पे परफेक्ट बैठती है वो, कि गलती से भी इसके करीब नहीं जाना, गलती से भी, कि ये गुनाह नहीं है, ये रास्ता है फिर आगे जाके सारे गुनाहों का। और हम अपने घरों में बैठ के बस ये तस्कीन कर रहे कि मेरा काम इतना सा है कि मेरे घर अच्छे से हो, मेरे पास गाड़ियां हो, नौकरी हो, बीवी हो, और बस मेरा काम हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई थिंक आज हम माह रमज़ान के बाद मिल रहे, एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था, शुरुआत की थी, और जिस मकसद से हमने वो शुरू की थी, उसी का ये सफ़र है जो आज काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ कंटिन्यू हो रहा है। इस सीरीज़ का जो बुनियाद थी, इस सीरीज़ का जो मकसद था, वो यही था कि अभी करंट टाइम्स में जो बहुत बड़ी पैंडमिक चल रही है, जिसके साथ जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इंसान के मोरालिटी की, इंसान की बायोलॉजी की, इंसान की इंटेलेक्चुअल हेल्थ की, सोसाइटल हेल्थ की, साइको सोशल हेल्थ की जो दजिया उड़ चुकी है, इन चीज़ों की वजह से उनको एड्रेस करना और उनके बारे में आपको सॉल्यूशंस देना, वो मकसद था हमारा। बिकॉज़ ये एक ऐसा स्ट्रगल है, जैसे मैंने बार-बार कहा है, एक ऐसी बीमारी है जो बार-बार मैंने रिपीट किया, कि जो सामने नहीं दिखती है। बज़ाहिर तो मैं आपके सामने कुछ भी दिखा सकता हूँ, आप मेरे सामने कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी आप प्रिटेंड कर सकते हो मास्क लगा के, मास्किंग इसको हम कहते हैं। लेकिन अंदर आपके जो चल रहा होता है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हो, जो स्ट्रगल चल रहे होते हैं, जो अंदर से जानवर हमारा उभर रहा होता है ना, वो इंसान को ही पता होता है और उसके रब को पता होता है, और उन लोगों को पता होता है जिनके साथ वो पेश आता है। ये ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इन चीज़ों ने इतनी हद पे तबाही मचा के रख दी हमारी सोसाइटी में, कि मैं कह रहा हूँ बार-बार कि सैंपल्स बिल्कुल सामने आ रहे, इक्वेशन सामने ड्रॉ हो रही है कि हमारे घर में हमारी बहनें, माएँ, कोई भी सेफ नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ऐसे-ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर वी आर फाइंडिंग आउट कि एक सगे भाई और एक सगी बहन की आपस में खिलवत से रिश्ते और बच्चे सामने आ रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा मसला है। ये कोई आम सा मसला तो है नहीं ना। अभी तक जिन चीज़ों को मैंने फिर डिस्कस किया था, वो यही था कि एडिक्शंस की साइंस क्या होती है,
इसकी फिलॉसफी क्या है, ये आती कहाँ से है। आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी, फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग मैंने डिस्कस की थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड, खासकर जिस टॉपिक को हम आज छेड़ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी दुनिया में जो तबाही मचा के रखी है ना, आई डोंट थिंक एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ हैज डन दिस मच डैमेज अदर देन दिस थिंग जो अभी यूथ के साथ चल रही है, एंड दैट्स अबाउट पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस। जिस हद पे, जिस लेवल पे हमारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे भाई तबाह हो चुके हैं ना इस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन की वजह से, उसकी मिसालें अगर आपको देखनी हो तो आप एडिक्शन सेंटर्स में जाइए, आप सर्जरीज का डेटा निकालिए, आप जो बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिफिक एंडीवर्स होल्ड करते हैं, उनसे आप पता कीजिए और उन पेशेंट्स की तरफ आप देखिए जो छोड़ना चाहते हैं, जो चाह कर भी छोड़ नहीं पाते, और जिस तरह से उनके मामला हो रहे हैं। और इस पे ना एक बहुत खूबसूरत हिंट भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि सबसे बड़ा डर जो जिस फितने का मुझे है अपनी उम्मत के रिगार्डिंग, वो औरत का फितना है, वो औरत की टेम्पटेशंस है। और पिछले समय में तो आपको इतना समझ नहीं आ सकता था कि ये कितना बड़ा फितना है, या कितनी बड़ी टेम्पटेशन है, कितना बड़ा मसला है। हमारे वाले समय में पूरा खुल के आ गया, पूरी तरह से सामने प्रेजेंट हो गया कि ग्लोबल रिपोर्ट्स है अभी कि 89% बॉयज जिनकी एज 13 से 24 है, और 69% गर्ल्स जिनकी एज 13 to 24 है, दे वॉच पोर्नोग्राफी वंस, ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ। यानी 70% बच्चियां हमारी, 90% यूथ हमारा, आज बच्चों को इनके साथ फिर निकाह होता है, ये बच्चे पालेंगे, फिर आके जाके ये दूसरी जनरेशन को आगे चलाएंगे। सोचे जरा ये क्या करेंगे उन जनरेशन के साथ, इमेजिन दैट। एक साइट की इस साल ना रिपोर्ट आई, नहीं पिछले साल रिपोर्ट आई थी एक पोर्नोग्राफिक साइट की, कि 3 बिलियन व्यूवरशिप एक मंथ में क्रॉस की थी उस साइट ने। 3 बिलियन का मतलब पता है कितना है? 300 करोड़ लोगों ने वहां पर अपनी छाप छोड़ी थी एक महीने में। दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़, 300 करोड़ एक साइट पे। इमेजिन द लेवल वी आर एट राइट नाउ। और जिसने पिछले सेशंस देखे होंगे ना, जब मैंने डोपामिन का जिक्र किया, जब मैंने डायलेशन का जिक्र किया, उसको पता होगा ये किस लेवल की बर्बादी है। बिकॉज इसकी मुसीबत ये है कि जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है ना, ये दिमाग के उन हिस्सों पे वार करती है ना, उन हिस्सों को खत्म कर देते हैं ना जो आपकी मोटिवेशन के साथ है, गोल ओरिएंटेशन के साथ है, डिसीजन मेकिंग के साथ है, इमोशन रेगुलेशन के साथ है। दैट्स वाई यू विल फाइंड जो अभी डिप्रेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं, खासकर यूथ में, जो डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो एंजाइटी के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पीछे आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम आर पोर्नोग्राफिक एडिक्ट्स। ये डिप्रेशन तो एक सिम्टम है ना किसी चीज का, डिप्रेशन किसी वजह से हो रहा है, डिसऑर्डर्स किसी वजह से आ रहे हैं, एंजाइटी किसी वजह से उनको हो रही है, सोशल एंजाइटी, साइको सोशल एंजाइटी, पर्सनल एंजाइटी, ये किसी वजह से हो रही होती है। उसके पीछे हम यूजुअली देखते हैं पोर्नोग्राफी। दो खास एरियाज है आपके ब्रेन की जिस पे अटैक करता है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि मसला है क्या इसके साथ। एक एरिया, इनफैक्ट इसी एरिया के दो पार्ट्स है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल स्ट्रेटम। ये ब्रेन का हमारा जो फोर बेन है वहां पर पाया जाता है। तो वेंट्रल स्ट्रेटम में जो राइट कॉर्डेट होता है ना, उसमें जो ग्रे मैटर होता है वो पोर्नोग्राफिक व्यूअरशिप की वजह से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर उस एरिया का ग्रे मैटर खराब होता है ना, इट मींस कि आपकी मोटिवेशनल जो विल पावर होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। हैबिट फॉर्मेशन का यही पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, इसका मतलब आप हैबिट्स भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं कर पाओगे। एडिक्शन से कंट्रोल का यानी रिस्ट्रेंट का भी यही पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, इसका मतलब उसको भी आप ठीक नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज सी दीज पेशेंट्स, दीज एडिक्ट्स स्ट्रगलिंग। वो चाह के भी छोड़ नहीं पाते, उनको पता होता है कि गलत है, हमारी बॉडी खराब हो रही है, हमारा ब्रेन खराब हो रहा है, हमारी स्पिरिचुअलिटी खराब हो रही है, हमारी दुनिया खराब हो रही है, हमारी आखिरत खराब हो रही है, बट वो छोड़ ही नहीं पाते, वो चाह के भी रोक नहीं पाते, ऊपर से डिप्रेशन में होते, एंजाइटी में होते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। इसके साथ एक और एरिया जिसको हम कहते हैं लेफ्ट प्यूटामन, ये भी यही पर आपके फोरब्रेन में ही पाया जाता है। यहाँ पर भी जो ग्रे मैटर होता है ना, उसको ये खराब करता है, ये पोर्नोग्राफिक व्यूअरशिप। क्योंकि जिस लेवल पे आपकी रिवॉर्ड सर्किटरी को ओवरफ्लो करवाता है, फिर डोपामिन की डायलेशन करवाता है, फिर डिसेंसिटाइजेशन जो होती है, फिर टॉलरेंस जो बढ़ती है ना, सिवाय तबाही के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एफएमआरआईज जो हम ब्रेन के स्कैन्स करते हैं ना, उसमें क्लियरली आप डिस्टिंक्शन देखोगे कि एक नॉर्मल ब्रेन कैसा होता है और एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट का ब्रेन कैसा होता है।
और आप इमेजिन कीजिए ना, मैं जो नंबर्स आपको दे रहा हूँ वो छोटे नंबर्स नहीं है। 70% औरतें, 80% लड़के, दे वॉच पोर्नोग्राफी ऑन रेगुलर बेसिस। और कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज देखते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स। जाहिर सी बात है, कैसे कंट्रोल करेंगे? ग्रे मैटर आपने तबाह करके रख दिया ब्रेन का, आपको पता ही नहीं इसके पीछे साइंस क्या थी। माँ बाप ने बचपन से कभी ट्रेन ही नहीं किया, माशरे ने कभी ट्रेन नहीं किया। मुझे बताए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा सहाबा को वार्न किया इन सारी चीजों से, कितनी अहादीस हमें मिलती है, कितना सेक्सुअल हेल्थ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया है, समझाया है, सिखाया है, इस पे रोकने की कोशिश की है। आपकी और मेरी लाइफ में कभी कोई बताता है ये सारी चीजें? हमारे तो अपने सगे माँ बाप ये चीजें डर बोलने से हमें डरते हैं, उनको शर्म आती है। तो कैसे वो बच्चा कंट्रोल कर पाएगा आगे जाके? फ्रायड कहता है कि सबसे बड़ी ड्राइव जो एक मर्द के लिए ना, वो औरत है। सूरह निसा की भी यही आयत है कि इम्तिहानात में, फितनों में सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा फितना अपोजिट जेंडर को रखा है। उसके बाद बाकी सारी चीजें कही कि औलाद है, माल है, दुनिया का ऐशो आराम है। और इस ड्राइव को कंट्रोल करने का, इस ड्राइव पे रिस्ट्रेंट करने का, इस पे लगाम लगाने की हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। और देखिए आज क्या मामला आ रहे। जैमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां की आप रिपोर्ट खोल ले, MLRI की आप रिपोर्ट खोल ले, लैंडसेट की आप रिपोर्ट खोल ले, वो क्लियरली कहते हैं जो दुनिया में रेप क्राइम्स शूट अप हुए ना, उसके पीछे जो अंडरपिनिंग है दैट इज पोर्नोग्राफी। जितने भी रेप क्राइम्स अभी हो रहे हैं दुनिया में, खासकर पिछले 10 साल से, 97% ऑफ द रेप क्राइम्स में जो विक्टिम्स होते हैं ना, दे आर पोर्नोग्राफिक एडिक्ट्स। सेक्सुअल वायलेंस जिस लेवल पे औरतों के साथ बढ़ी है ना, कायनात में बड़े बड़े फिरौनों ने वैसे औरतों के साथ हाल नहीं किया जो अभी चल रहा है पूरी दुनिया में। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमन, सिवाय अपना लस्ट सेटिस्फाई करने का, सिवाय अपने आप को मजा देने का, अपनी तस्कीन लेने के अलावा कोई भी औकात, कोई भी जात, कोई भी आइडेंटिटी हमने औरत की नहीं छोड़ी। और औरतें भी इसमें हाल आ रही है। और हैरान मैं इसलिए हूं, हैरान मैं ज्यादा औरतों से हूं कि औरतें इस चीज में आ रही है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मर्द जो है ना, उनमें खास तरह का हार्मोन है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो विजुअल स्टिमुलेशन के बहुत ज्यादा काम आता है। क्लियर केस स्टडीज है कि मर्द विजुअली ज्यादा स्टिमुलेट होते बनिस्बत औरत। मर्द नोवेल्टी के कंसेप्ट से ज्यादा लस्ट में आ जाते बनिस्बत औरत। क्यों? क्योंकि औरत को सेक्सुअल ट्रिगर्स देने के लिए पहले ऑक्सीटोसिन की दरकार होती है। औरतें ऐसे नहीं बनाती है, विजुअल स्टिमुलेशन पे नहीं होती है वो। उनकी जो नेचुरल नहज है, उनकी जो फितरा अल्लाह ताला ने रखी है, वो ये है कि जब तक एक औरत एक इंसान के साथ बॉन्ड फील नहीं करेगी ना, तब तक वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी सेक्सुअली। लेकिन हमारी औरतें नहीं अब सेक्सुअली स्टिमुलेट हो रही, तो इमेजिन केमिस्ट्री किस लेवल पे तबाह हो चुकी है। और इनके बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चे छोड़े, इनके पर्पस का क्या हाल होगा जिस पर्पस से अल्लाह ताला ने यहां पर भेजा है। रोज स्ट्रगल कर रहे होते लोग, रोज रो रहे होते, लड़के फोन करते, लड़कियां फोन करती है, मैसेज करती है कि इस चीज का क्या करें हम। सालों से एडिक्ट है, 6-6 महीने की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी एडिक्ट है। 5-5 साल शादी को हो गए, 3-3 4-4 बच्चे, तब भी पोर्नोग्राफिक एडिक्ट है। और हम सोच रहे फलस्तीन को आजाद करेंगे। हम सोच रहे कि दुनिया में अल्लाह ताला का जो है ना, वो गलबा हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये देवमलाई किस्म की बातें होती है। जो अपने आप को कॉन्कर ना कर पाया, जो अपने आप पे खलीफतुल अर्द ना बन पाया, जो अपने आप में हलाल और हराम की डिफरेंस ना कर पाया, वो दूसरों को क्या सिखाएगा? वो क्या असर डालेगा दूसरों की बातों पे, सॉरी दूसरों के जहनों और दिलों पे? उसमें ताकत ही नहीं होगी। और लिटरली ताकत ही नहीं होगी क्योंकि ब्रेन डिस्ट्रॉय होता है। ही कैन नॉट एजर्ट हिमसेल्फ। अपने आप से गिन महसूस कर रहे होते हैं लोग 24 घंटे। और ये छोटी मोटी चीजें जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तबाही मचा के रख दी है इन सारी चीजों ने। और ये पूरा दुनिया में एक निजाम चलता है, एक सिस्टम चलता है जिसके थ्रू उनको पता होता है कि जो यूथ है, जो न्यूक्लियर पावर होता है किसी कौम का, किसी उम्मत का, किसी कम्युनिटी का, उसको किस तरह से डिसेंसिटाइज करना है। अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पॉर्नहब के नाम से, उसके ऑनर को जब पकड़ा गया, जीव रैबाई निकला, जीविश रैबाई निकला। सोचे जरा, तौरात में भी हराम है ये, तौरात में हलाल नहीं है ये, तौरात में भी हराम है ये। बट देखे जरा हाउ दे वर्क बिहाइंड द सीन्स एंड दे प्ले विद द न्यूरोसाइकोलॉजी ताकि आपको और मुझे तबाह कर सके। और हम हो रहे तबाह।
हमारा और आपका काम था दूसरों को बचाना। हमारा और आपका काम था एक यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सबको बचाना इन सारी चीजों से। जब हम ही तबाह हो रहे तो फिर क्या खलीफतुल अर्द, क्या कुंतुम खैरा उम्मतिन। सो इस बात को जरा समझे कि कितना बड़ा वाकया है, ये कितना बड़ा मसला है, और ये कितना मेजर एक पैंडेमिक बन चुका है हमारे यहाँ। ग्लोबल लेवल्स पे पिछले 10 साल से टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स ड्रॉप हुई है, ग्लोबल लेवल्स पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना कि हर आने वाला दौर मेरे दौर से बदतरीन होगा और मेरा दौर सबसे बेहतरीन है, उसकी केमिकल मैपिंग करो, टेस्टोस्टेरोन पे परफेक्ट बैठती है वो, परफेक्ट केमिकल मैपिंग उसकी पता चल जाएगी आपको। और ये टेस्टोस्टेरोन इतना जबरदस्त केमिकल है ना जो अल्लाह ने इंसान में रखा था, कि जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी इन्वेंशंस, जितनी भी डिस्कवरीज, जितने भी पावर, जितने भी रिसोर्सेज इंसान ने पकड़े हैं ना, इस केमिकल के बेस पे पकड़े, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही वाला केमिकल था। और दुनिया की जो तबाही है ना, पूरी दुनिया की, पूरे आलम की अगर आपको तबाही देखनी है ना, उसकी मैपिंग देखनी है, टेस्टोस्टेरोन से होती है, इसकी मिसमैनेजमेंट से होती है। फिरऔन, इबलीस, सफाक, निमरूद टाइप के लोग, बदबख्त टाइप के लोग, नेतन्याहू टाइप के लोग, ये सारे आपको इनकी मैपिंग करें, आपको पता चल जाएगा टेस्टोस्टेरोन मैपिंग भी किस तरह से परफेक्ट बैठते। मिसमैनेजमेंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनके पीछे होता है। इतना खतरनाक केमिकल है, दुनिया को तबाह करना है, टेस्टोस्टेरोन को मिसमैनेज करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के बारे में इतना सब कुछ कहा है, ऐसे ही नहीं कुरान में है कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। ये कोई आम सा वाक्य तो नहीं था ना, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस चीज की ग्रेविटी क्या है, इस चीज ने कितना पेनिट्रेट किया है, और ये चीज किस लेवल पे तबाही मचा रही है। एंड राइट नाउ देयर आर क्लियर रिपोर्ट्स कि जो पोर्नोग्राफिक एडिक्ट्स है ना, क्लियर रिपोर्ट्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस खोल के देखिए आप, क्लियर रिपोर्ट्स है पोर्नोग्राफिक एडिक्ट्स की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है, डोपामिन की इतनी डायलेशन हो चुकी है, तो अपने पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेगा ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपने पार्टनर से, इतनी सेंटर की डायलेशन हो चुकी है। तो डिवोर्स रेट्स के भी पीछे पोर्नोग्राफी आप देखोगे, रेप्स के पीछे पोर्नोग्राफी देखोगे, क्राइम रेट जो शूट अप हो रही है उसके पीछे पोर्नोग्राफी, डिप्रेशन पोर्नोग्राफी, एंजाइटी उसके पीछे पोर्नोग्राफी, हर चीज के पीछे, सेल्फ एस्टीम ऐसा से कमतरी से नीचे हम चले जा रहे हैं, पोर्नोग्राफी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस चीज को अगर अभी हमने कंट्रोल नहीं किया, इस चीज पे अभी हमने अगर अपने यूथ को ट्रेन नहीं किया, इस चीज पे अभी हमने अगर कदम नहीं बैठाई, तो फिर आने वाली जनरेशन ऐसे ऐसे अल्लाह की कसम गुनाह करने वाली है ना, ऐसे गुनाह करने वाली है कि आपकी और मेरी नस्लों ने भी वैसा नहीं सोचा होगा कभी ख्वाबों में भी कि इतना खतरनाक कोई गुनाह कर सकता है, और वो मुसलमान मखलूक होगी। कश्मीर में अभी आ रही थी, बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि सर फ्लैश ट्रेड आसमानों पे छू रहा है। 14-14 साल की बच्चियों के बारे में आ रहा था, 14-14 सालों की बच्चियां सप्लाई हो रही है, ये आपके और मेरे पिरवर में है, लैंड ऑफ सेंट्स। और हम अपने घरों में बैठ के बस ये तस्कीन कर रहे कि मेरा काम इतना सा है कि मेरे घर अच्छे से हो, मेरे पास गाड़ियां हो, नौकरी हो, बीवी हो, और बस मेरा काम हो गया। जाहिर सी बात है, जब बिल्डअप ही डोपामीन पे हुआ है, जब बिल्डअप ही नफ्सियात पे हुआ है कि अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को पूरा करे, वो क्यों दूसरों के बारे में सोचेगा। दुनिया में जो अगर आप देखोगे अभी जितने भी रैकेट्स चल रहे हैं ना, जो बच्चियों के रैकेट चल रहे होते हैं, फ्लैश ट्रेडिंग जो चल रही होती है, 14 साल, 13 साल, 8-8 साल की बच्चियां ये हो रही होती है, एक्सपोर्ट हो रही होती है, इंपोर्ट हो रही होती है, इमेजिन दैट लेवल। उसके पीछे पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है ना कि इतना आपको स्टिमुलेट करती है, फिर इतना आपको डायलेट करती है, फिर इस तरह से टॉलरेंस बढ़ाती है ना कि अगली मर्तबा हर बार आपको पिछली मर्तबा से ज्यादा चाहिए होगा, और हर किसी मामलात में आपको ज्यादा चाहिए होगा। अल्लाह ने कुरान में क्लियरली कहा है कि जो इन तरह की गुनाहों में मुलविस हो जाता है, इन बड़े गुनाहों में जो मुलविस हो जाता है, उनका रिस्क हम छीन लेते हैं, तंग करते हैं उनका रिस्क हम, और खुद ही उनका रिस्क तंग हो जाता है जब उनकी ब्रेन और बॉडी किसी केपेबल नहीं रहती। अल्लाह कहते हैं दुनिया में किसी भी काम को मुकम्मल नहीं कर पाते। अब आपको पता है क्यों नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, मोटिवेशन सेंटर्स ही खत्म हो चुके हैं, गोल स्ट्रेटजी के सेंटर्स ही खत्म हो चुके हैं, तो कैसे हो पाएंगे। एक्सपेरिमेंट एक हुआ था बाहर, वहां पर जो एडिक्ट्स है उनको लाया गया, जो नॉर्मल इंसान है उनको लाया गया, उनको एक एक्टिविटी दी गई, उनको बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए
जितना आप कर सकते हो आगे का इमेजिन। और नॉर्मल इंसानों से भी कहा गया कि जितना आगे, जितने साल, जितने महीने आप इमेजिन कर सकते हो आगे, हम एक मैप ड्रॉ करके देखे कि इस महीने ये, अगले महीने ये मेरा प्लान है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। तो एक एक करके मैं पूरा मैप आउट बना के दीजिए। इमेजिन कीजिए एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट या एक ड्रग एडिक्ट कितने दिन आगे सोच पाया होगा अपनी जिंदगी के बारे में? 9 दिन। और नॉर्मल इंसान पता है कितने दिन सोच पाता है? 4.5 साल। क्यों? क्योंकि उन एरियाज पे अटैक करता है ना ब्रेन के, जो इसी चीज के काम आते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था वला तकरिबुज जिना, कि गलती से भी इसके करीब नहीं जाना, गलती से भी। कि ये गुनाह नहीं है, ये रास्ता है फिर आगे जाके सारे गुनाहों का। ये एक सेंटर आपका डायलेट हो गया ना, तो ये ऐसे ऐसे मसलों पे आपकी हरदम मचा देगा ना कि आपकी जिंदगी किसी लायक नहीं रहने वाली। और पूछो जरा उन लोगों से जो एडिक्ट है, जो रोज पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे होते, फिर रो रहे होते, फिर और देखते हैं और रो रहे होते, कंट्रोल ही नहीं हो पाता उनसे। उनसे पूछे उनकी जिंदगी का क्या हाल है। फैमिली लाइफ तबाह, पर्सनल लाइफ तबाह, वर्क लाइफ तबाह, इंट्रा पर्सनल लाइफ तबाह, हर कोई चीज तबाही पे चल चुकी है। एंड इसके बारे में हम बात ही नहीं करते। मैं ये समझता हूं कि एक एक मस्जिद के मेंबर पे जब तक इस बारे में बात नहीं होगी, जब तक इस बारे में ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक पकड़ पकड़ के अपनी यूथ को हम ठीक नहीं करेंगे ना, मुआशरा ठीक नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ही ड्रॉप होगी तो बंदा किस लायक बच गया फिर? औरतें देख रही है तो फिर तो बस मुआशरा हो गया ना, बच्चे की क्या ही तरबियत होगी अब। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इस चीज में इंशाल्लाह आगे फिर से बात करेंगे हम, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद इस टॉपिक को और छेड़ेंगे, बिकॉज मुझे पता है इतना काफी नहीं है। और मैं चाहता हूँ इस टॉपिक में जो आपकी चैनल पे सवालात आए ना, उनको हम एड्रेस करें, क्योंकि सवालात एड्रेस करने से और ज्यादा चीजें हमको पता चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रहमान। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह, उस चीज के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।